नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ एक राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसकी कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब राज्य के अंदर से किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके। उसने राज्य के सभी बच्चों को राजमहल में एकत्रित हो जाने के लिए कहा और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधों लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा, अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था, रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फल लगने में समय लगता है। और वो पौधों को सींचता रहा। 6 महीने हो जाने के बाद राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे महल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, मैंने इसकी सेवा 6 महीने तक की, लेकिन इससे फल नहीं निकला। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ क्योंकि उसका गमला खाली था, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तो आ गया था। सभी बच्चों के सामने राजा ने उसका गमला रखा। सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। बच्चा सहमा हुआ था। सभी बच्चों को राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतना खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। मैंने जो बीज आपको दिए थे वो सब बंजर थे, लेकिन आपने उत्तराधिकारी बनने की लालसा में अपने बीजों को बदल दिया। लेकिन इस बच्चे ने ईमानदारी दिखाई और 6 महीने तक उसी बीज को सींचा। इसलिए यही है असली हकदार उत्तराधिकारी बनने का। तो दोस्तों, हमने इससे सीखा कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमें ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।